ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की कि अब जाकर दिन संवरने वाले हैं। शेखावाटी की हवेलियों के दस्तरखान से आपके लिए एक विशेष दावत। शेखावाटी का ताजमहल देखिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। अभी आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं शेखावाटी का ताजमहल। मैं इसके बारे में अभी इतना ही बताऊंगा। आगे की जानकारी हमारे सहायक, हमारे दोस्त, हमारे राजस्थान टूरिज्म के गाइड। नमस्कार हेमंत जी, दोबारा एक बार स्वागत है आपका। तो आइए आप। तो मैं पहले बताना चाहूंगा दर्शकों को कि पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी बात की थी कि हम आपको शेखावाटी का ताजमहल और मिनी ताजमहल दिखाएंगे। तो हम उसी यात्रा में चूरू जिले के दूधवा खारा में आ गए हैं और यहाँ एक मर्चेंट कास्ट हुआ करती है नाथानी। और उन्हीं नाथानी हाँ बढ़िया, उन्हीं नाथानीज में एक सेठ हुए थे, सेठ हजारीमल जी। तो आज हम आए हैं हजारीमल जी का समाधि स्थल, जिसको लोग उनके मिनी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनको कहूंगा कि इस दीवार को आप दिखाएंगे तो आजकल आपने ग्रिल तो बहुत देखी होगी। ये वाली क्या? हाँ, इन ग्रिल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन ग्रिल में कोई भी वेल्डिंग नहीं है। अच्छा। और ये गेट उस जमाने में शायद कोलकाता से बन के आया है, क्योंकि ऐसे गेट मैंने काफी बिल्डिंग्स में देखे हैं, इसमें भी कहीं वेल्डिंग नहीं। पूरे गेट में केवल रिपट से काम किया गया है। रिपट सिस्टम होता था पहले, उसके अलावा इस गेट में भी कहीं वेल्डिंग नहीं है। तो ये उस जमाने की कलाकृति है। सेठ साहूकार कोलकाता रहते थे। और इन सेठ जी के बारे में तो एक बात और है कि ये शेयर मार्केट के बेताज बादशाह थे। अच्छा, उस टाइम भी आज से 100-150 साल पहले भी शेयर मार्केट चलता था। हमने नाम सुना होगा राकेश झुंझुनवाला फेमस, बट ये राकेश झुंझुनवाला के भी एक तरह से हम कह सकते हैं उनसे भी ऊपर सुपर डुपर थे, क्योंकि ये उस जमाने में ट्रेडिंग करते थे जिस जमाने में ट्रेडिंग कोई जानता ही नहीं था। तो हम आगे की ओर चलते हैं गेट के बाद। आइए, अभी तक हमने हेमंत जी के साथ पिछली बार कई यात्राओं में छतरियां देखी है। छतरियां बेसिकली किसी की याद में बनाई जाती थी। सेठ साहूकारों के पास पैसा था तो जब दो छतरियां हमने आज तक देखी है, बेसिकली छतरियां किसी सेठ की या किसी भी जागीरदार की याद में बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो छतरी बनाई गई है वो शेखावाटी की स्थापत्य कला में एक अलग ही नमूना है। ये कितने साल पुराना होगा? ये करीब 100 साल के आसपास का ये, मेरे को जहां तक पता है। बाकी लोग कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और जो हमने बाहर गेट देखे हैं ये बेसिकली कलकत्ता बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो मैं बताना चाहूंगा, सामने इनको बोलूंगा बाएं हाथ की ओर ये थोड़ा सा कैमरा करें। ये जो बनाई हुए ये सेठ हजारीमल जी थे। अच्छा। तो ये सेठ हजारीमल जी काफी फेमस थे। और इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि पुराने जमाने में जागीरदार इन सेठों को राय बहादुर की भी उपाधि देते थे। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो ये सेठ जी राय बहादुर की इनको उपाधि प्राप्त थी। राय बहादुर अपने आप में एक उपाधि थी जो कि बहुत कम सेठ लोगों को ही मिलती थी। जयपुर दरबार, बीकानेर दरबार, ये उपाधियां इनको देते थे। तो ये राय बहादुर जी थे। और सामने एकदम इनकी पत्नी सरस्वती जी देवी जी, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। बीच में SLD लिखा हुआ है इस पे। हाँ जी, SLD। ये इनके वैसे तो कोई पुत्र था नहीं, इन्होंने एक दत्तक पुत्र ले रखा था। नाम मैं यहाँ पे मेरे को याद नहीं, मैं बता दूं, बट ये उनके दत्तक पुत्र और उनकी पत्नी है। और ये सरस्वती देवी जी हैं। देखिए, ताजमहल हम बात करते हैं उसकी जी की शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में बनाया। लेकिन अगर हम बात करें एकदम उसके अपोजिट, ये सरस्वती जी देवी जी ने अपने पति की याद में इस ताजमहल को बनाया। एकदम उल्टा है, वहां पे पत्नी की याद में पति ने बनाया था और यहाँ पे पति की याद में पत्नी ने बनाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो भी हमने छतरियां देखी हैं, शेखावाटी में हम गए हैं, तो छतरियां अब तक जो भी देखी थी वो थी पेंटिंग, चूना, उनका काम किया हुआ था। ये पूरी छतरी उस समय में एक बहुत ही अच्छे मार्बल से, जो कि उदयपुर से इंपोर्ट किया गया होगा, मकराना से इंपोर्ट किया गया होगा, और हो सकता है विदेशी मार्बल हो, बट ये पूरी छतरियां उसी मार्बल से बनी हुई है। जानकारों के अनुसार इस छतरी के अंदर कोई भी सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं हुआ। जॉइंट से वैसे ही जॉइंट एकदम जो जॉइंट उन्होंने किया उन दोनों के बिना पे किया है। जैसे जैसलमेर के किले में बताया जाता है कि केवल पत्थरों से बना हुआ है, उसी प्रकार इसके बारे में बोला जाता है कि जितना लंबा था उतना काटा
उसको खड़ा किया। बाकी रेलिंग भी देख लीजिए, रेलिंग भी एकदम उसी जमाने की। और ये इंफॉर्मेशन बार हर छतरी के बाहर हमने वहां भी देखी है शेखावाटी में, वो इसमें सिंबल होता है गणेश जी, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान और नंदी। इसका मतलब पूर्व ईस्ट साइड इधर है। हाँ जी, इधर से ये सूर्य के सम्मुख बनाई जाती है। इधर दिखाओ आप, ये देखो, ये यहाँ पे सूरज भगवान है, इसका मतलब ये ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा है। और इधर है चांद, इसका मतलब ये वेस्ट दिशा। और इधर गणेश जी भगवान मिलेंगे आपको एक साइड हमेशा, और एक साइड शिव जी का नंदी आपको इसकी ओर मिलेगा। बेसिकली ये छतरियां हैं जो भी हैं वो शमशान घाट होते थे। अगर हम अपनी भाषा में इनकी बात करें तो उस जमाने के लोग इन शमशान घाट में भी पेड़ पौधे और लगा के इनको इतना सुंदर बनाने का प्रयास करते थे कि ये लोग यहाँ आए, 10 मिनट शांति से रहें। ये क्या उधर पीछे क्या कोई धर्मशाला टाइप? हाँ, उस जमाने में भी इसकी केयर टेकिंग और पुजारी लोग रहते थे, तो उनके रहने के लिए सेठ जी ने अलग से बना के दिया गया था। मैं फिर बता दूं, ये सिमिलर स्ट्रक्चर हैं जो पिलर के काम है, ये सब उस समय कलकत्ता से आए हुए स्ट्रक्चर हैं। अच्छा। उनके भी आप दरवाजे और स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे काफी हवेलियों में हमने देखे हैं वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ सुंदर है। तो अब हम इसके ऊपर की ओर चलेंगे धीरे धीरे। ये मंदिर है, तो ये मंदिर भी है और समाधि स्थल भी है। समाधि स्थल ये है कि इसी के जस्ट नीचे उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और मंदिर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जलाया गया ही होगा ना? हाँ, जलाने के बाद उसके बाद इसके ऊपर चौतरा बना दिया और लेटर ऑन ये छतरीनुमा मंदिर बना दिया। दूसरी बात, शिव मंदिर, भूतनाथ है शिव जी, भूतों के नाथ है। तो बेसिकली हर शमशान स्थल में शिव मंदिर होता है, और जहां भी छतरियां बनी गई है वहां पे शिवलिंग आपको जरूर इस मुद्रा में मिलेगा ही मिलेगा। शिव जी का ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना। तो अब हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे उसी जमाने का शिवलिंग बना हुआ है। अच्छा, आप वहां से दिखाना है इसको, शिवलिंग को, कितना पुराना शिवलिंग है, इसकी साइज भी थोड़ी ऐसे लग रही है। आप जितना आगे की ओर जाओगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवलिंग के ऊपर जो जल के लिए पात्र बना हुआ है, मैंने कुछ जगहों से सुना है, इस चीज को क्लियर भी करेंगे कि इसमें पानी नहीं भरना पड़ता है। अच्छा। अब ये पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे ये बात हम पूछने की कोशिश भी करेंगे, बट ये मैंने सुना है कि इस शिवलिंग के इस पात्र में पानी नहीं भरते हैं। अब ये सच है या झूठ है? तो पानी नहीं भरते तो फिर? हाँ, अब पता नहीं, वो बात सुनी हुई है तो वो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, ये मुख्य मंड है, इसमें पुजारी जी रहते हैं, शिवलिंग है, इसके जस्ट नीचे सेठ जी का किया हुआ है अंतिम संस्कार। और बेसिकली छतरी भूतों के नाथ है, शिव जी भूतनाथ है, तो शिव जी हर शमशान में हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। हम इससे आर पार भी हो सकते हैं, एक व्यू हम इसका पीछे से भी देखने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि अंदर जाके थोड़ा सा हम पुजारी जी से भी जानने की कोशिश करें थे। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस पे हमारे मन में संदेह था, तो हम यहाँ के पुजारी जी, आपको शुभ नाम? मुरारी जी हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी, हमने एक बात सुनी है कि इस शिवलिंग के ऊपर ये जो पात्र है इसमें कभी जल नहीं भरना पड़ता है, ये बात सच है या झूठ है? नहीं, भरना पड़ता है। भरना पड़ता है। कुछ लोगों ने हमें बताया, भी यहाँ वो आते हैं, हाँ, भक्त लोग, वो थोड़ा थोड़ा जल इसमें डालते हैं। पुजारी सुबह डाल देता है आधा, हाँ जी, धीरे धीरे वो डालते रहते हैं, बूंद बूंद गिरता है। ठीक है। तो ये हजारी मल जी ने बनाया था? हजारी मल जी की पत्नी? हाँ, पत्नी ने। अच्छा, हजारीमल जी की पत्नी के साइड में 2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो वो उनके दत्तक पुत्र और उनके पुत्र वधू हैं, और कोई है? हाँ, वो तो, हाँ, वो। अच्छा अच्छा। उनका नाम क्या था? SLD लिखा हुआ है, सोनलाल। अच्छा, दूधवा वाला। ठीक है। और पुजारी जी, कोई इस मंदिर की ऐसी बात जो हमें नहीं पता हो, आप बताना चाहें, आपको पता हो तो? हमें इतना पता है उनकी पत्नी ने उनकी याद में बनाया, मार्बल से बनाया, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, सीमेंट, और वो चीजें पता है। एक ये बात पता थी, आप कह रहे हो उसमें जल डालना पड़ता है, तो ये बात क्लियर हो गई कि जल डालना पड़ता है। एक वो जो यहाँ चांदी के कुंवार थे। अच्छा जी, दोनों जगह? हाँ, ये कुंवार चांदी के थे, वो पीतल के हैं। अच्छा। और ये और पीतल लगा हुआ है। अच्छा, और ये चांदी के गेट है। तो ऊपर है, बदमाशों ने देखा कि ये चांदी के हैं, जो ऊपर वो छत्र है वो सोने का होगा। अच्छा अच्छा। तो वो ऊपर से उसको निकाल के ले गए। आप कितने साल से हो यहाँ?
मैं 91 से हूँ, करीब 33-34 साल। उससे पहले? उससे पहले एक वो शंकर जी नाम के थे। अच्छा। हाँ, उनका देहावसान हो गया तो उसके बाद। ठीक है। तो पुजारी जी फिर वो गेट उतार दिए जो चांदी के थे वो? हाँ, तो वो तो फिर मालिकों ने उतरवा लिए कि भाई वो ऊपर हाँ, से जब उतार छत्तर ही लेंगे, चोरी करके ले गए तो ये क्या छोड़ेंगे? ये फिर और दूसरे कुमार। ठीक है। इस गांव में ये चोरी की, डकैती की घटनाएं हमने, जैसा कि इसकी हिस्ट्री में जाना है, बहुत ज्यादा थी, तो कोशिश करते हैं हम इधर का और व्यू देखने का, जो स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अभी तक हमने केवल छतरियां देखी थी, अभी तक जो हमने छतरियां और वो देखी थी वो शेखावाटी स्टाइल की छतरियां ही थी। आज हम शेखावाटी में ही हैं, बट ये मार्बल से जड़ित, मैं कहना चाहूंगा इधर से एक छोटा सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करें। आप अपने अपोजिट कैमरा को करें और एक व्यू दिखाने की इनको दर्शकों को कोशिश करें कि कैसा सुंदर व्यू दिखाई देता है। और फिर मैं बताऊंगा कि शिव जी हैं तो इनके पूरी प्रतिमाएं होती नहीं है, तो हम इधर से एक परिक्रमा करेंगे। क्यों शिव जी की पूरी परिक्रमा पूरी नहीं होती है कभी भी, शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं होती, क्रॉस नहीं होते कभी, तो फिर उसको वापस उधर से ही आना पड़ता है, टच करके उधर तो से। इसके पीछे कोई पौराणिक कारण? पौराणिक कारण तो कुछ नहीं है, ऐसे कहते हैं शिव जी का जो वो भी बताएंगे, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कहते हैं जो शिव जी का जो जल वहां से निकल के जाता है उस नाली को कभी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर से पैर जाना महादेव का अपमान है। मैं दिखाना चाहूंगा उस जमाने में इन्होंने कितना सुंदर बगीचा बनाया, और फिर वही बात आएगी रेन वाटर को कैसे वो बचाते थे। मतलब ये बहुत सुंदर बात हमने इस एरिया में देखी है, जिससे ये जाहिर भी होता है कि यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी और जल को लोगों ने काफी महत्व दिया है, और इतना सुंदर बगीचा भी खड़ा किया था। प्रकृति के साथ वो लोग जीते थे। और मैं एक व्यू फिर बोलूंगा, आप थोड़ा सा इधर से मंदिर और फ्रंट तक का एक सुंदर व्यू नजर आएगा, वो दर्शकों को दिखाएं। बहुत ही अद्भुत है ये शिवलिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो हमारे मन में एक क्वेश्चन था उसके जवाब के लिए एक बार फिर पुजारी जी की ओर चलते हैं। इधर काफी मात्रा में एलोवेरा लगा हुआ है, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो डंडा लगा हुआ है, शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं करते पुजारी जी, इसके पीछे का क्या रीजन है जो पौराणिक? ये है कि अंदर जो जल चढ़ता है ना। हाँ जी सर। तो वो एक चाल के फिर एक अवधि बनाई हुई है। हाँ जी। उसमें आता है तो कचरा तो उसमें रह जाता है। हाँ जी। और पानी फिर आगे आके बह जाता है, ये इधर से बाहर निकलता है, ये गौमुख इससे हुआ है, तो इसको वो पार नहीं करते। हाँ, तो इसके ऊपर से पैर नहीं जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिमिलर रीजन है। तो शिव गंगा को कभी पार नहीं किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको यहाँ पे आना हो, ये शिव जी का मंदिर और सेठ हजारी मल जी का ताजमहल, मिनी ताजमहल, आप आइए, विजिट कीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है, हमने भी पहली बार देखी है, काफी दिनों बाद हमारा विचार था। तो यहाँ पे आइए, पुजारी जी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। चूरू हेडक्वार्टर से आप सीधा हाईवे के थ्रू आ सकते हैं, जो हाईवे राजगढ़ जाता है, और बहुत अच्छे से विजिट करिए। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई जगह बताना चाहें, आप हमें मैसेज कीजिए कमेंट्स में, हम उस जगह का भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।